और जितने भी संसार में हुए मुक्ति के गुण तो गाते रहे, कल्याण की बातें करते रहे, लेकिन भव बंधनों से छुड़ाने का उपदेश किसी ने नहीं दिया। सद्गुरुदेव कहते हैं कि कर्म के बंधन में ये जीव फंसा, जब जब आया मनुष्य शरीर में और तब तक कर्म के बंधन में फंसा। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, इसको तो जान ही नहीं पाया। चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, इसी में समय गंवाता रहा, अपने आप को नहीं जान पाया, तो कर्म के बंधन में रहा। छिपरा, गतागत, शौलेष्टा, सुलीन, अभाव, हंस, परमहंस, इसी में समय गमाया, पारक भूमिका को नहीं जान पाया। देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते रहे, छिपरा भूमिका। उपासना में दौड़ता रहा, गतागत, बड़ी तेजी से तीर्थ व्रत करता रहा। शौलेष्ठता, इसमें फंसा रहा, अपने आप को नहीं जान पाया, धोखे में समय गया, योग में गया। सुलीन भूमिका में अपने आप को भूल गया। कर्म, समय, कर्म, उपासना, योग और ज्ञान, इन्हीं में फंसा रहा। अभाव सबका, कोई भी कर्म करे, भगवान का नाम ले, कोई भी उसको दुख नहीं व्यापे, सब तरफ से अभाव होगा। हंस भूमिका, वही हंस भूमिका है जिसने ईश्वर को जान लिया तो वो जीव हंस हो गया, परमहंस ब्रह्म जाके लीन हो गया। सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक पारक भूमिका को नहीं जानेगा, अपने आप को नहीं जानेगा, तब तक पक्के से कच्चे में, कच्चे से पक्के में यही होता रहेगा। कच्चे तत्व का ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये कच्चे हैं, इन्हीं में मौज लेता रहता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में फंसा रहता है, पक्की भूमिका को जान ही नहीं पाता। पारकी सद्गुरुदेव का संग करता है, ज्ञानी पुरुषों का संग करता है, तो इनसे पक्के तक तो पहुंच जाता है। सत्य, विचारशील, दया और धैर्य, यही पक्के हैं। जब सत्य पे पहुंचता है तब समझता है कि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं, फिर विचार करता है, तब कहता है ये संसार कुछ भी नहीं है, बेकार है, इसमें जो भी है वो मेरे लिए दुखदाई है। शील, जब शील का पालन करता है, ब्रह्मचारी व्रत करता है, तो समझता है कि सारे संसार के लोग ये सारे विषयगामी है, इसमें कुछ भी नहीं है। दया, जब दया को धारण करता है तो समझता है कि जितने जो कसाई लोग हैं और मार रहे हैं, काट रहे हैं, इनके अंदर दया नहीं है, विचार में फंसे हुए। और जब धैर्य को धारण करता है तब कहता है मेरे से बड़ा धैर्यधारी कोई नहीं, जो सब धैर्य में अपना जीवन बिता रहे हैं। ऐसे कहे कि पक्की भूमिका तक पहुंच जाता है। और जब पक्की भूमिका से जब पीछे को देखता है तो पक्की में कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं। पक्की भूमिका जो है बिल्कुल सूनी है, इसमें तो कुछ भी नहीं। तो पीछे को देख करके और जब उनको रस रंगते में फंसा देखता है, या स्त्री और पुरुष को भोगों में फंसा देखता है, संसार के स्वादों में लोगों को देखता है, नाच गान में मस्त हुए देखता है, तो एकदम बहरा करके और पक्के से कच्चे में गिर जाता है। जब पक्के से कच्चे में गिरता है तब हंसा सुध आई, तब सुध आती है, तब बिलक बिलक के रोता है, अरे मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। मैं सत्य पर था, सत्यवादी था, और मैं असत्य में गिर गया। मैं विचारमान था, अपचार में गिर गया। मैं शील में था, अशील में गिर गया।
मैं दया में था, निर्दयी बन गया। मैं धैर्य था, अधैर्य हो गया। विवेक वैराग गुरु भक्ति छूट गई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कच्चे से पक्के में तो पहुंच गया, लेकिन जब देखा तो फिर वहां की वहीं आ गया। तो सत्य, विचारशील, दया, धैर्य ये पक्के हैं, और पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश जी सब कच्चे हैं। तो ये जीव कच्चे में ही मौज लेता रहता है। काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगाम, वर्षा ने घूमता रहता है, पत्थरों की पूजा करता है, ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता को पूजता रहता है, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाता है। धोखे में सारा समय चला जाता है, मिलता कुछ भी नहीं। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरपद नहीं जाना, गुरपद को जाने ही नहीं पाया। इस संसार में सारे के सारे अपने अपने इष्टों से पुकार कर रहे हैं, हे प्रभु, हे दाता, हमारी विनय सुनो, हम बहुत दुखी हैं, इस संसार में हमारा कोई नहीं है, हम तो आपके ही आधार से जी रहे हैं, अब हमारी पुकार सुन लो, हे हनुमान बाबा, हम आपके हैं, आपका ही चालीसा पढ़ते हैं, हमको बल बुद्धि विद्या दे दो, नाथ हमारे संकटों को दूर करो। इस प्रकार हनुमान से अपनी डोर लगा रहे हैं, जिस सारा कच्चे तत्वों का खेल है। दूसरी ओर कोई शंकर भगवान से डोर लगा रहे हैं, कहते हैं महादेव बाबा हम आपके हैं, आप ही के दिन रात गुण गाते हैं, मंदिर में जाकर के शिवलिंग की पूजा करते हैं, बहुत दिनों से हम भक्ति में लगे हैं, अब मारो या बचाओ, हम तो आपके ही हैं। इस प्रकार शिव के पुजारी पुकार करते हैं। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार अपने अपने देवताओं का नाम ले लेकर उनके गुण गाते रहते हैं। भाई, आज सारे भेद को जान लो, जब तक सारे भेद को नहीं जानोगे तब तक आप नकली पूजा करते रहोगे, असली पूजा के विषय में कुछ भी नहीं जान पाओगे। मायावी गुरवा लोगों की बातों में आकर मारे जाओगे, अपने आप को जान ही नहीं पाओगे। यह निर्णय है। जो इस भेद को, इस निर्णय को जान जाता है, समझ लेता है, वो कभी धोखे में नहीं आता। निर्णय की वाणी जानकर खोटे कर्म करना नहीं, पार की गुरु को पाई कर संसार में फंसना नहीं। सारे के सारे लोग संसार में ही फंसना चाहते हैं, कोई छूटना नहीं चाहता है। पक्के तक पहुंच तो जाते हैं, जहां विचार आता है समझ लो पक्के तक तुम पहुंच गया, जहां शील का पालन करता है पक्के तक तुम पहुंच गया, जहां धैर्य को धारण करता है पक्के तक तुम पहुंच गया। पक्के में पहुंच जाता है, सत्य पर चलने लगा, पक्के तत्व में पहुंच गया। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, ये पक्के तत्वों का पूरा है। लेकिन इनमें आकर के ठहर नहीं पाता। यदि ठहरा रहे तो उसको जीवन मुक्तता कहते हैं, और जब जीवन मुक्त शरीर छूटता है तब वो विदेह हो जाता है। तो ये 25 प्रकृति हैं कच्ची हैं, 25 प्रकृति पक्की हैं। इनमें पूरा समय इनका चला जाता है, पक्के में ठहर ही नहीं पाता। निर्णय, निर्बंध, प्रकाश, स्थिर और क्षमा, इनको जान ही नहीं पाता है। धोखे में अपना समय को पूरा गंवा देता है। मानवता इसके अंदर रहती नहीं, सारा समय जाता है। तो 5 प्रकृति सत्य की, और 5 विचार की, 5 शील की, दया की, धैर्य की, इनको जान ही नहीं पाता। और जो कच्चे तत्व की है उनमें समय गमाता रहता है। और जब तक समय गमाता रहेगा अपने आप को कैसे जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। सारा समय चला जाता है तो छिपरा कर्म भूमिका है, गतागत उपासना है, शौलिष्ठता, सुलील और
तो क्षिप्रा गतागत शौलिष्ठा योग है और सुलीन ज्ञान की भूमिका है। इसमें समय गमाते रहते हैं, पूरा समय चला जाता है। अभाव ज्ञान से ऊपर की भूमिका है। हंस भूमिका, मानो ईश्वर को जानकर मगन रहता है। और परमहंस भूमिका, समझ लो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। पारक भूमिका तक नहीं जा पाता, इसलिए ही तो भटका खाता है। यदि ये अपने आप को जान ले और भ्रम को त्याग दे तो अटकन भटकन लटकन सारी मिट जाए। लेकिन मौज तो कच्चे में आती है, पक्के में क्या आएगी। पक्की भूमिका तो धैर्यमान होती है। जो धैर्यमान होते हैं, जो गंभीर होते हैं, जो विचारमान होते हैं, वो कभी भी संसार की रसरंग में फंसते नहीं। संसार में सट रस व्यंजन कितने भी हैं, उनको देख करके वो ललचाएंगे नहीं। संसार की शोभा को देख करके वो ललचाएंगे नहीं। किसी स्त्री बहन बेटी को देख करके वो संसार में कभी फंसेंगे नहीं। किसी के धनमाल को देख करके उनके मन में कभी लोभ नहीं आएगा। वो तो धीर वीर गंभीर विचारमान होते हैं। तो जो पक्के पे आ जाते हैं उससे फिर डिगते नहीं। तो जब पारक ज्ञान हो जाएगा पूरा जड़ चेतन का, तभी पक्के पर रुक पाएगा, नहीं तो रुक नहीं पाएगा, है ना। दूसरे मत पंथ जितने भी हैं वो कच्चे और पक्के, कच्चे और पक्के, कच्चे और पक्के यहीं तक रहते हैं। पक्की भूमिका से ऊपर नहीं उठ पाते। पक्की भूमिका से ऊपर उठने का मतलब वहां पर दृढ़ नहीं रह पाते, वहां पर अचल नहीं हो पाते, चलायमान रहते हैं और पीछे को देख करके फिर गिर जाते हैं। और जब गिरते हैं तब हंसा को सुध आती है, तब जीव को सुध आती है, तब सिर धुन धुन करके रोता है। फिर क्या, सुंदर फूल देख सेमर को विरम रे सुआ और मारी चोंच निकस गए हुआ, क्या मिला फूल के पास में सिर धुन धुन कर रोता है। इस नकली के संसार में क्यों असली को खोता है। नकली के संसार में भैया असली को क्यों खोता है? तू आजर अमर अखंड अविनाशी है, तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं, लेकिन तू अपने आप को भूल गया है और इसी भूल के बस होकर के और तू भटक रहा है। तो इसी भटकन में सारा समय जा रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विज्ञानी बहके, यदि मैं इसका विस्तार करूं तो कम से कम पूरा दिन ही लग सकता है और पूरे दिन में भी पूरा ना हो पाए। तो यहाँ पर थोड़े में समझ लेना चाहिए कि पक्के जो तत्व हैं ये सत्य विचारशील दया धैर्य ये हैं, और कच्चे ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, कच्चे में ये काम क्रोध लोभ मोह और भय, कच्चे में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इसी में ये भूले रहते हैं, है ना। वायु को चढ़ाते उतारते रहते हैं, अपान समान प्राण उदान और बयान, इसमें पूरा समय लगाते हैं। इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं, इसलिए कच्चे में ही रह जाते हैं। पक्के तक कोई कोई पहुंचते हैं और पहुंच भी जाएं तो फिर कच्चे में गिर जाते हैं। इसलिए पक्के में पहुंच करके और अड़ग रहना चाहिए, कभी डिगना नहीं चाहिए। अपने आप को जान करके निर्मोह होना चाहिए, निर्लोभ होना चाहिए, अभय होना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब आप लोभ से रहते होगे तो निर्लोभ हो जाओगे, मोह से रहते हो निर्मोह हो जाओगे, भय से रहते होगे तो निर्भय हो जाओगे। इसलिए निर्लोभ होकर, निर्मोह होकर, अपने आप को जानकर इस संसार से उपराम रह करके चलोगे तो जीवन मुक्त सा रहेगी, और जीवन मुक्त सा में शरीर छूटेगा तो आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसमें ईश ब्रह्म परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।